प्लान आखिरी में चेंज ही कर लिया। मैं कहा भाई फॉर्च्यूनर 2 आती हुई अच्छी लगेगी स्नैप पे और वीडियो बढ़िया बनाइए। इस फॉर्च्यूनर और इस LC 300 के बीच में एक पराडो आती है, वो पराडो अब तुम्हें दिखाएंगे हम कि किस लेवल की बिल्ड करी है हमने। उसको रीबिल्ड करा तरीके से और वो भाई कुछ अलग ही चीज़ कर दिया, कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया उसको हमने। तो अब गई गाड़ी रोकी हमने KFC में, वहाँ मैकडोनल्ड्स भी था तो वही गाड़ी की रेंज आ चुकी है, हम पेट्रोल डलवा के चल चुके हैं। ये चेकआउट करो भाई, 14.5 की गाड़ी एवरेज दे रही है और 744 की भाई इसकी क्रूजिंग रेंज है। मतलब रेंज अभी इतनी ज़्यादा हो चुकी है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स योर होस्ट डी मैकेनिक है। और भाई स्वागत है एक और बढ़िया से व्लॉग में, हमारे अगले व्लॉग में। भाई आज हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी लेने के लिए, जो कि भाई फॉर्च्यूनर रहने वाली है, जिसमें बस ये मीटर नहीं होगा, लेकिन बाकी तो सारा सौदा सेम है, ठीक है। और इंजन इससे भी हैवी है, आपको पता ही है। तो वो भाई हमने छोड़ी हुई थी पंजाब, और हम जा रहे हैं भाई पंजाब लेने अपनी गाड़ी। सो लेट्स गो। लेकिन अभी नहीं, पहले हम आए हैं भाई अपनी थोड़ी शक्ल सुधारने के लिए। हम आए हैं भाई कटिंग कराने। भाई मैंने तो कुछ इतना खास कराने थे, मैं तो थोड़ी दाढ़ी सेट करा रहा हूँ। फर्क पड़ती है भाई को, बहुत कुछ कराना था भाई की। तो क्या कटिंग आ रहा है? दाढ़ी सेट भाई बन गया दाना। भाई कह रहे हैं मैं थोड़ा इंसान सा बन जाऊँ। चलो कोई नहीं। तो भाई निकल चुके हैं और शक्ल सुधार ली अपनी, भाई ने भी और मैंने भी। अब भाई मैंने तो सिर्फ थोड़ी दाढ़ी सेट करानी थी। अब भाई फॉर्च्यूनर पे निकले हैं, लेकिन अभी इसको खड़ी करनी है कहीं पे, क्योंकि हमने जाना है 600 किलोमीटर, मतलब 300 जाना 300 आना। तो भाई घर आया था और लोवर पहन लिया, दोस्त बाहर इंतजार कर रहा है। और अब चलते हैं भाई सीधा और निकलते हैं। अब रात हो जाएगी हमें आते हुए। सो लेट्स गो। 600 किलोमीटर मैं इसलिए कंफर्टेबल कपड़ों में आ गया, शक्ल थोड़ी सुधार के चले। कंफर्टेबल कपड़ों में सारा सफ़र हो जाता है। सोच तो रहा था इसे लेके जाऊंगा फॉर्च्यूनर को, लेकिन इसे नहीं लेके जा रहे। हम जा रहे हैं CNG पे गाइस। क्यों बेफालतू में से 7-8 हज़ार रुपये खर्चे गए। मैंने गाड़ी लगाई इतनी गलत रखी है, मैं कहा एक बार इसे हटा लूँ यहाँ से और गाड़ी किसी सही जगह लगा दूँ, क्योंकि दूसरों की दुकानदारी ख़राब हो रही है। चलो भाई। तो भाई निकल चुके हैं और प्लान था कि भाई की डिज़ायर में जाएंगे, लेकिन भाई प्लान चेंज हो गया और भाई हम आ गए मेरी ये वाली फॉर्च्यूनर में। मैं कहा एक लॉन्ग ट्रिप पे भी देखें भाई इसका कंफर्ट कितना बढ़िया है, क्या है क्या नहीं। वैसे तो मुझे पता है कि कितना बढ़िया है, लेकिन भाई प्लान आखिरी में चेंज ही कर लिया। मैं कहा भाई फॉर्च्यूनर 2 आती हुई अच्छी लगेगी स्नैप पे और वीडियो बढ़िया बनाइए। तो मुझे भी पता है स्टार्टिंग में भाई थोड़ा सा, जिस बंदे ने स्टार्ट से ब्लॉग देखा होगा वो थोड़ा डिज़ायर को देख के हो गया होगा कि यार ये तो कह रहा था फॉर्च्यूनर लेके जाएंगे, 2 लेके आएंगे वापसी। तो भाई वही कर रहे हैं, छोड़ो, किसी को दुख में नहीं डालते। हम भी खुशी खुशी जाएंगे, खुशी खुशी आएंगे। बस थोड़ा सा ये डीजल हमारे दिल को पड़ेगा, कोई नहीं भाई, सह लेंगे थोड़ा। तो भाई ये हमारा दूसरा टोल आ चुका है और भाई गाड़ी अगर देखें तो ये एवरेज दे रही है 13.8। भाई इस वजह से मैंने ये ली थी, ये सबसे मेन वजह जो थी ना 4x2 ऑटोमेटिक लेने की, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों का यही मैसेज था कि भाई वैलिड टैग। सही करा भाई, रिचार्ज कर दिया भाई। इस वजह से ये गाड़ी दी थी। लोग कह रहे भाई 4x4 क्यों नहीं ली। भाई ऑलरेडी 4x4 वाली फॉर्च्यूनर है, और चलो वो चली जाएगी तो एक और ले लेंगे भाई 4x4, क्योंकि कितनी ही चलानी होती है 4x4। और ये सब कर्म मतलब वो वाले कार मात करने के लिए भाई देखना स्टेपनी लग रही है। इन महंगी गाड़ियों की स्टेपनी कितनी सी आती है ना, पतली स्प्लेंडर के टायर आते हैं, साइकिल के टायर जितनी। साइकिल के टायर। तो भाई इस वजह से मैंने ली थी भाई। इतने मजे आ रहे हैं, ये लगा लो कि ये एवरेज देखो इतनी प्यारी दे रही है। लॉन्ग रूट के लिए सबसे बेस्ट है भाई टोयोटा की फॉर्च्यूनर 4x2 और भाई ऑटोमेटिक। मतलब एक तो ऑटोमेटिक, ऊपर से इतने बढ़िया एवरेज, इसी वजह से ली थी भाई। अब यहाँ कुछ नहीं करना मुझे, एक देखो यहाँ चेकआउट करो, ये मैंने लगा दिया इसमें क्रूज़। अब 80 पे क्रूज़ करते जाओ, 90 पे क्रूज़ करते जाओ, ये एवरेज बढ़कर 14, 14.5, 15 हो जाएगी। तो मैं कहा चलो छोड़ो, आराम से चलते हैं, लिटिल एंजॉय करते हुए। रेस ब्रेक पे पैर रखना नहीं और चलन दो गाड़ी को। तो भाई सोनू भाई आ गए ड्राइविंग सीट पे, मैं तो आ गया भाई साइड वाली सीट पे। भाई ड्राइव करेंगे और ये भाई एवरेज दे रही है 14 की। भाई क्या मजे है ना, मतलब इस फॉर्च्यूनर के। अगर कोई फॉर्च्यूनर प्लान कर रहा था भाई 4x2 ऑटोमेटिक ही लो, अगर आप ये दिल्ली बॉम्बे वगैरह रह रहे हो, क्योंकि ज़्यादा अगर तुमने 4x4 का यूज़ नहीं करना। हम मनाली भी गए हुए हैं भाई, और इससे पहले जब स्कॉर्पियो एन का लॉन्च हुआ था तो स्कॉर्पियो एन लेके हम गए थे वहाँ पे, मतलब बारालाचा, और फुल स्नोफॉल के अंदर गए थे। और
अच्छी हाइट तक हम गए थे और ब्लैक आइस के भी ऊपर भी चले गए थे, लेकिन जब स्टार्ट हुई थी वहाँ से वापसी आ गए थे। तो एक उतनी लिमिट तक लेके जानी है तो उतना ही जाता है लाइफ में बंदा ज़्यादा से ज़्यादा। या तो कोई एंथुसियास्ट होगा जो बिल्कुल ही कोर ऑफ रोडिंग करता होगा, उसके लिए 4x4 बनी है। इसलिए मैंने कहा चलो हम तो क्या है एक और ले लेंगे 4x4, इसीलिए वजह से मैंने ये ले ली। और इतने मज़े हैं भाई, रोब का रोब है और मज़े के मज़े आ रहे हैं। अब भाई मस्त चल रहे हैं। अब रास्ते में देखेंगे कुछ खाने के लिए बढ़िया सा रुकते हैं और कॉफ़ी और साथ में कुछ बढ़िया खाते हैं। मुझे नींद आ रही है और वैसे नींद आए ना है, हमारे साथ एक ऐसा इंसान है वो भाई नॉर्मली बैठे बैठे सो जाता है। मतलब प्रदीप भाई का टैलेंट है, गाड़ी ड्राइव करते करते भी सो जाते हैं ये कुछ भी करते हुए सो जाते हैं। अरे कल लीडर वाला बंदा नहीं है, कल वो आया हुआ तो पता क्या कर रहे, वो बैठे हुए कह रहे रील देखना, फिर रील दिखा रहे, खुद ही फोन में स्वाइप करते करते ना कराटे मार दिया उन्होंने। कभी किसी को वीडियो चाहिए हो प्रदीप भाई की बैठी हुई कि तो मेरे पास है। वही रास्ते में चलते चलते देखो टोयोटा का बड़ा भाई मिल गया, बड़े से बड़ा भाई है। इसके बीच में एक पराडो भी आती है, लेकिन ये LC 300 जा रही है, क्या लगती है भाई। और भाई पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था ना कि भाई अगली वीडियो में तुम्हें पंजाब से फॉर्च्यूनर लाते दिखूंगा, जो कि हम जा रहे हैं अभी वो काम पूरा कर रहे हैं। अब तुम्हें हम पराडो दिखाएंगे, जो तुम मेरी गैरेज पे बार पराडो देखते थे ना, वो भाई अलग ही लेवल की दिखेगी अब तुम्हें। हाँ, कोई चीज़ ही कर दी है वो। इस फॉर्च्यूनर और इस LC 300 के बीच में एक पराडो आती है, वो पराडो अब तुम्हें दिखाएंगे हम कि किस लेवल की बिल्ड करी है हमने। उसको रीबिल्ड करा तरीके से और वो भाई कुछ अलग ही चीज़ कर दिया, कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया उसका हमने, और कलर भी अलग कर दिया, मतलब कुछ अलग ही चल रहा है उसमें। तो नेक्स्ट के ब्लॉग में आपको कोशिश करेंगे वो दिखाएंगे, ठीक है। चलो भाई, बट लगती तो चीज़ ही है। हमारे शौक सारे पूरे हो जाएंगे। वाइट फॉर्च्यूनर ये खड़ी, एक काली फॉर्च्यूनर लेने जा रहे हैं, और क्या चाहिए। लोग कहते हैं भाई वाइट, बंदा कमेंट कर रहा था एक, कहता भैया वाइट की जगह ब्लैक लेते हैं। भाई रेटों में चीज़ मिलती है ना, चॉइस नहीं होती फिर, तो ऐसा ही है। या तो हम शोरूम से नहीं निकाल रहे हो तो फिर पता भी हो। भाई एवरेज तो गिरी नहीं रही, नज़र ही ना लग जाए मेरी। खैर हम ले रहे हैं यूटर्न ले रहे हैं। और भाई हमारे मतलब का स्टोव आ चुका है, देखो। हमें पसंद है भाई KFC, ओ सॉरी मैकडी, सॉरी मैकडी KFC पसंद है। तो अब गई गाड़ी रोकी हमने KFC में, वहाँ मैकडोनल्ड्स भी था। भूख के मारे निकल रही है, सॉरी ये चीजें। मैं दो बोल दिया, कहीं पूरी ना बोल दूं। दो के बाद भी नहीं निकला मैं। चलो भाई कोई नहीं, हमें कहा कभी जब हमें इतनी वो क्या कहते हैं उसे, सॉरी भाई मेरे वर्ड्स स्लिप ऑफ टंग जो हो रहे हैं ना, वो इस वजह से हो रहे हो कि भूख के मारे ना कॉफी की जरूरत है, कैफीन चाहिए शरीर को। तो अरे चाबी किस पे है? तुम्हारे पे है ना, बस ठीक है। तो भाई ये यहाँ रुके इसलिए हैं क्योंकि आगे चेस सीन दिखाएंगे। हम बैठ गए, हमें ज़्यादा क्या कहते हैं उसे यार, हमें जल्दी नहीं हो रही ज़्यादा इस चीज़ के लिए। टाइम बहुत है, टाइम की कोई कमी नहीं है, आराम से गाड़ी लेके आनी है हमें। ब्लैक कलर अभी थोड़ी देर में यही देखोगे तुम, साथ साथ चलेंगी ब्लैक और वाइट। वो लिफ्ट भी ये तो है हमारी, तो इसके साथ खड़ी करके चेक करूँगा कितनी लिफ्ट है हमारी गाड़ी, फिर इसको भी लिफ्ट करा लेंगे क्योंकि वो तो चली जाएगी थोड़े टाइम बाद। चलो भाई फुल हो गए, निकल गए हैं। अब हो गया रात सा होने वाली है, वो थोड़ी देर में मेरे को लग रहा है। और अब भी हम अपनी गाड़ी चालू करेंगे तो शायद DRL वगैरह खुद ही ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इस गाड़ी के सुख बहुत है, गियर डालने नहीं है, हेडलाइट ऑन नहीं करनी, खुद ही होगी, आगे भी सेंसर पीछे भी सेंसर, सो सुख है। अभी भाई हम KFC में थे तो वहाँ पे ना टेस्ट नहीं आ रहा था उसकी पेप्सी में, वो होती फाउंटेन वाली है ना, तो क्या ही आएगा। ये ले लो ना, एक वो भी ले लो चॉकलेट, क्या कहते हैं, क्रिस्पेलो है, क्रिस्पेलो नहीं है बड़ी पर स्नीकर ही ले लो नॉर्मल। चलो छोड़ो, कैंसिल। ना ये ले लो ये मैंने लिया था पेप्पी, ये भी कर दो ये। चलो भाई ओके। अब गाड़ी अब रोकी है हमने डीजल डलवाने के लिए, और भाई गाड़ी दे रही है 14.5 की एवरेज। मैंने स्टेटस डाला, अरुण भाई का मैसेज आया 14 की एवरेज। मैंने देखा, मैं कहा अभी कितने की दे रही है देखता हूँ, क्योंकि स्टेटस पे रिप्लाई हाँ फुल करा दो, हाँ फुल करा दो, कोई नहीं करा दो। मैंने देखा मैं कितनी एवरेज दे रही है, तो भाई 14.5 की दे रही है अब एवरेज। तो भाई यहाँ टैंक फुल हो चुका है हमारा 5756 रुपये में, और भाई बंद कर दिया। अब दिखाते हैं गाड़ी कितनी रेंज दिखाती है।
तो भाई गाड़ी की रेंज आ चुकी है, हम पेट्रोल डलवा के चल चुके हैं। ये चेकआउट करो भाई, 14.5 की गाड़ी एवरेज दे रही है और 744 की भाई इसकी क्रूजिंग रेंज है, मतलब रेंज अभी इतनी ज़्यादा हो चुकी है। तो भाई आ चुके हैं हम पंजाब में और भाई अभी हम बैठे थे खाना खाने। यहाँ से जो डेस्टिनेशन है हमारी वो है अप्रॉक्स भाई 70-80 किलोमीटर। तो मैं कहा भाई कुछ खा लेते हैं बैठ के आराम से। तो मैं भाई अभी जस्ट खाना मैंने ऑर्डर करा है, दाल आ चुकी है, सैलेड आ चुका है और भाई जो मेरे साथ आए हैं उन्होंने ड्रिंक करनी थी तो वो अपने लिए ड्रिंक लेने गए हैं, मतलब यहाँ से ठेके से शराब। तो सही है भाई। बाकी यहाँ मंजी मिल गई है, यहाँ भाई कंफर्टेबल होके बैठेंगे, जो अपना देसी स्टाइल है वो पूरा लेंगे। ओ भाई आ गई गाड़ी, क्या लगती है यार ये। इन्हें मैंने बताया नहीं, मैंने ब्लॉग में बता दिया क्या करने गए थे। अब पूछते हैं नॉर्मल हो गए भाई कहाँ गए थे, फिर देखते हैं, देखना क्या जवाब देंगे। हाँ जी, ओए क्या ले गया? अरे भाई प्रदीप भाई वो हो गया स्कीम हो गई मास्टर। क्या केक से निकाल दो ना 750 प्रिंट है, 1200 की दी है। मैं वीडियो बना रहा कह रहा दिल्ली से जाके सरकार कहती है भाई। अब आ गए भाई हमारे और अब भाई कुछ खाएंगे बढ़िया यार। कुछ सिर्फ दाल मंगाई और सैलेड। प्रदीप भाई व्हाट इज दिस? अभी तो केएफसी खाया था तो लाइट खाने का मन था। अच्छा दाल ले लो कभी, लिटिल लाइट भाई यहाँ पे खाना लग चुका है। ये तुम्हारा भाई पानी पी रहा है, ये प्रतीक भाई हमारे पानी की बोतल है। ये क्या किया हुआ है? यहाँ तो भाई पानी है। चलो सिस्टम है भाई, चलो भाई। पर ये पंजाब में मज़ा ही अलग आता है ना यार, मंजी में बैठ के आराम से सिस्टम करो। ओए 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 भाई क्या मज़ा आ रहा है। देखना आलू गोभी जीरा राइस, वहाँ रोटी आ गई है, प्रतीक भाई के पैकेट लग रहे हैं। यहाँ देखो दाल मखनी, वो भी हरी मिर्च लंबी लंबी कटवाई है और आलू गोभी ये फ्राई वाली है और ये सैलेड इतना बढ़िया। ओए होए होए मंजी में बैठे हैं मस्त, सामने अपनी फॉर्च्यूनर खड़ी है, 17 प्रो मैक्स से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओए होए होए। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 9:30 हो रहे हैं और 2 घंटे दिखा रहा, भी पहुँचने का 1.5 घंटा। तो मुझे पता है फिर जब तक टाइम ओवर हो जाएगा और भाई पता नहीं वीडियो में दिखाए ना दिखाए। बाकी आप मेरी इंस्टाग्राम पे चेकआउट कर लेना, बाकी कल के ब्लॉग के अंदर आपको मेरी गाड़ी दिख जाएगी, जो कि भाई हम लेके अभी वापसी रवाना होंगे आज ही रात में ही। तो निकल चुके हैं भाई, अभी जस्ट खाना खाया था, ओके रिपोर्ट हो गए सारे फुल सेट और खा के मतलब पेट से। तो चलो भाई चलते हैं और आपको आगे का सीन दिखाता हूँ। और गाइस सीट बेल्ट लगा लिया, डोंट टेक टेंशन। फाइनली भाई तुम्हारे भाई के पास हो गया 0025 और साथ में ये 6277 तुम्हारे भाई की नई वाली फॉर्च्यूनर। ये दोनों फॉर्च्यूनर भाई तबाही मचाएंगी आगे, 2.8 और 3 लीटर दोनों। तो भाई आगे के व्लॉग्स और अमेजिंग होने वाले हैं। बाकी यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय माय लवली फ्रेंड्स।